Good morning, everyone. This is your host and host Kavita, and I welcome you all in our Sufferer to Warrior series. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने आप को सफरर से वॉरियर बना लिया है। 15 सालों की अपनी ओसीडी की जंग उन्होंने अभी जीत ली है। तो आज मैं स्वागत करती हूँ उनका हमारे शो पर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। कंग्रेचुलेशन सर दैट आपने अपने आप को सफरर से वॉरियर बना लिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम ये चीज पॉसिबल हो पाई है आपसे, आपके हेल्प से और सर के हेल्प से। जी, तो आज हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं मिस्टर राजेंद्र जोधपुरिया का, द एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, जिनके मार्गदर्शन से इन्होंने अपने आप को 15 साल की ओसीडी से मुक्त किया है। सर, वेलकम यू इन द शो। धन्यवाद कविता जी, और धन्यवाद सर आपका भी। हाय सर। हाय। तो आज खुशी की बात है कि आपने 15 साल की ओसीडी की जंग को जीत लिया है। तो आप व्यूअर को, सब्सक्राइबर को सबसे पहले ये बताएंगे कि आपको क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या लक्षण थे परेशानी के? लक्षण तो मेरे काफी शुरू में ही स्टार्ट हो गए थे, 15 इयर्स अगो। कि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत सोच लिया है और फिर गलत शायद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उस सोच में मैं ट्रैप होते गया और वो साइकिल बनती गई उस चीज की। उसके बाद फिर वो सिम्टम्स कन्वर्ट हो गया और रिलीजियस ओसीडी में, जो कि मुझे लगता था कि मैंने कुछ ऊपर वाले के बारे में कुछ गलत सोच लिया है, कुछ सेक्सुअल सोच लिया है। तो वैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और काफी परेशान रहने लगा। फिर मैं ऐसा लगता था कि नाउ माई लाइफ इज वर्थलेस, कुछ रहा नहीं अब, क्योंकि मैंने ऐसा सोच लिया वैसा सोच लिया। तो उसके बाद काफी रियलाइज होने के बाद फिर मैंने किसी से शेयर करने में काफी परेशानी होती थी इस चीज को, क्योंकि nobody can understand what exactly your problem is। तो उसके वजह से फिर मैं अपने में ही रहने लगा और फिर अपने में ही परेशान होना हमेशा। उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन वगैरह भी लेके देखी। फिर जब मेडिसिन लेता था और जब मेडिसिन खाई उस टाइम तक तो अच्छा था, और फिर जब लगे कि मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ तो मैं मेडिसिन छोड़ देता था। तो फिर ऐसा लगता था फिर वो चीज़ दोबारा आने लगती थी। तो मेडिसिन से कोई खास ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बार बार मुझे लेना पड़ता था। और अब जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा और फिर मैंने अभी कंप्लीट करा, तो मुझे एक पाथ मिल गया और एक मार्गदर्शन कह सकते हैं जो मैम ने और सर ने दिया कि हम कैसे इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं। तो काफी अभी रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को। यस सर। जी, तो आपको आउट ऑफ 100 कितने % रिलीफ मिल चुका है? अभी मेरे को आउट ऑफ 100 मैं अभी 70 से 75% अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ और सही फील कर रहा हूँ। और मुझे अभी लगता है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा तो है नहीं कि ये एक दिन की प्रॉब्लम है और फिर एक दिन में चली जाएगी। आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं सभी। तो जी। तो सर आपने जैसे मुझे दिया वो एडवाइस करा, मैम ने करा, तो मैं अब वो अप्लाई कर रहा हूँ। काफी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे और मैं आशा करता हूँ कि मैं 100% ठीक हो जाऊँ बिल्कुल ही। जी, तो व्यूअर को ये बताइए कि आपको ऐसा क्या जानने को, सीखने को मिला कि आपकी 15 साल की रिलीजियस ओसीडी छूमंतर हो गई? सर मुझे ये चीज लगा कि जो चीज हम करते हैं और जो चीज हम सोचते हैं इसमें अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज अलग है, और अगर कुछ गलत विचार आ रहे हैं तो वो विचार है, ना कि हम वो चीज कर रहे हैं। तो वैसे विचार हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जिस वो सिर्फ विचार है, ना कि आपने कुछ ऐसा गलत करा है। और वैसे विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं। उस चीज को समझना पड़ता है और इस चीज से खुद को समझाना पड़ता है कि ये एक विचार है और आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है। जी। यस सर। जी, तो अब आप
75% रिकवर होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ, मतलब तो ऐसा लगता था कि कितना भी कुछ कर लो, नौकरी कर लो, ये कर लो, पैसे कमा लो, सब बेकार है। कोई कोई फायदा नहीं। जब दिमाग ही अगर स्टेबल नहीं है आपका, तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। जी। तो जब तक आपका दिमाग स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसा, मतलब एक एक पॉजिटिव स्टेबल है, और मैं अब थोड़ा लॉजिक से समझ पाऊंगा इसको। जैसे आपने सर लॉजिक बताया और मैम ने बताया लॉजिक, तो वो लॉजिक अप्लाई करके मैं समझ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज बिल्कुल वर्थलेस है। इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा सोचने का, और जितना ही हम सोचेंगे इस चीज को ज्यादा, उतना ही हम ट्रैप होते जाएंगे। ये चीज तो मैं समझ गया हूँ इस चीज को। जी। तो आप अंत में सभी व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज रिलीजियस ओसीडी की समस्या से परेशान हैं? मैं व्यूअर्स को बस यही बोलना चाहूंगा कि आपको विचार सबको आते हैं ऐसे। काफी मैंने और भी लोगों से बात करी, अपने भाई से बात करी, उनको भी सब, मतलब काफी लोग को आते हैं, नहीं भी आते हैं, थोड़ा सा तो ऐसा फील होता है कि कुछ गलत सोच लिया है। तो ओसीडी जो पेशेंट है उनको चाहिए यही कि आप उस चीज, मतलब वो विचार है वो सबको आते हैं, और आप उसकी साइकिल मत बनाओ कि आ रहे हैं, अरे मैंने गलत सोच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये साइकिल बनेगी तो आप इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको जरूरत है इस साइकिल को तोड़ने की और कंपल्शन को कम करने की। मतलब इससे जो होता है करने का इच्छा होता है, तो उस चीज को तोड़ने की जरूरत है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये सोचें कि ये सबको होता है। जैसे सभी लाइट लेते हैं इस चीज को, सभी इग्नोर करते हैं, आपको भी इग्नोर करना है। आपको ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप इसको ज्यादा सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया या फिर गलत सोच लिया। आपको ये चीज जाननी होगी कि ऐसा सब, मतलब माइंड में सबके अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम वही आती है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं, और जो भी ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं उस चीज में ट्रैप हो जाते हैं और इस चीज को बार बार सोचने लगते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो उस चीज से हमें बाहर निकलना है। वही मैंने कहा, जैसे सर, जैसे मैंने आपको कहा जी। कि ये इतनी, मतलब ऐसी पुरानी और इतनी इतनी अच्छी और स्ट्रांग साइकिल बन जाती है कि इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी आपकी प्रॉब्लम 15 ईयर्स की है, 20 ईयर्स की है, या 10 ईयर्स की है, तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आप एक दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तक, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी। तो आपकी ऑनलाइन यस सर। काउंसलिंग कितने दिन चली? मेरी सर 4 सेशन चली। जी। 4 क्लासेस मैंने ली ऑनलाइन, जी। और काफी अच्छा लगा। मतलब काफी काफी चीजें समझने को मिली मेरे को कि मतलब कैसे हम इस चीज से निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साइको गुरु यस टीम यस। की यही हमेशा दुआ रहेगी कि आप हमेशा जिंदगी के अंदर खुश रहें। अब आप बहुत अपने बहुत जीवन शुक्रिया के सर। लक्ष्य को समझ बहुत बहुत चुके हैं, शुक्रिया। इसी पर आगे बढ़ते हम्म। रहिए। जी कविता जी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन करा कि कैसे हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। दिस इज जस्ट ए थॉट, है ना। और इस चीज से हमें बाहर निकलना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और ये विचार सभी को आते हैं, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे सबको इग्नोर करता है हर चीज, हर विचार को हम नहीं सोचते हैं उतना, नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं, आपको भी नहीं सोचना है उतना। बस यही है सर जी मेरा तो। सर। जी सर। यस तो यस मैम। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसके साथ ही मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप इस शो में आए और आपने ये एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। मुझे थैंक भी यू सो बहुत मच अच्छा फॉर लगा, कमिंग इन द बहुत शो। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक या यू ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू। और इसके साथ ही मैं व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूंगी कि आपकी भी कोई अगर ऐसी ही समस्या है जिससे आप गुजर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुल रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो साइको गुरु टीम आपको सुनना चाहती है। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। आप भी हमें कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो। आज के लिए बस इतना ही।
मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर फॉर कमिंग इन द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।